नमस्कार, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंस में। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिवीजन क्विज यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं, फाइनल रिवीजन सिलेबस लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको हर रोज 3 टॉपिक्स पे जो कि जीके से रिलेटेड होता है, वो एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी, साइंस और स्टैटिक जीके से संबंधित होता है, उस पे मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये वीडियो जो कि आखिरी 1 महीने में कैसे पूरा करें सिलेबस, इसका रिवीजन का पूरा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिसे मैंने हर एक टॉपिक में हर एक बुक से यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन-कौन से टॉपिक को मैं विद इन अ मंथ कंप्लीट करवाऊंगा, उसकी डिटेलिंग मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में दी है। आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ मैं आज आपको हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है दैट इज 16 महाजनपद, इनके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और आज मैं इसको लर्न करने के तरीके और एक शानदार ट्रिक को भी आपको सामने बताने वाला हूँ। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हिस्ट्री आज ही शुरू हुई है। इसके बाद आज ही आपको बायोलॉजी के ऊपर एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं डिजीज से रिलेटेड चीज़ों को बताऊंगा और साथ में स्टैटिक जीके में मॉन्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये तीनों वीडियो आज आपको मिलने वाली हैं, तो डेफिनेटली उन तीनों वीडियो को आप देखेंगे और अगर आप इसे पूरी तरीके से देखते हैं तो आपको जो भी 12 अप्रैल से जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है डेफिनेटली। जो कि जीके का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कम मार्क्स स्कोरिंग होता है, तो ऐसे में आप वहाँ पे स्कोर विद इन अ वेरी लेस टाइम कर सकते हैं। तो 16 महाजनपद, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय इतिहास में इन महाजनपदों का अपना एक इतिहास है और इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर एंड फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की जो भी पीडीएफ लिंक होगी वो मैं टेलीग्राम पर सेंड करता हूँ, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन करते हैं। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ 16 महाजनपदों के बारे में। तो पहले आपको मैं बता दूं इसका कुछ इतिहास। दोस्तों, आपको पता होगा कि पुराने समय में जो कबीलाई ग्रुप होती थी वो यहाँ पे रहती थी। कबीलाई ग्रुप जब इकट्ठा होकर रहने लगी तो ऐसे इकट्ठे ग्रुप को हम जन बोलते थे। जन के बाद जब एक गांव या 2 गांव या ऐसे करके गांव जब मिल जाते थे तो उसे जनपद बोला जाता था, और जब ये जनपद बहुत बड़े हो गए थे तो बाद में इनको महाजनपद बोला जाने लगा था। महाजनपदों के इतिहास की कहानी 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के बीच में होता है। तो ये है अपने भारतीय महाजनपदों का इतिहास। और मैं बता दूं कि जितने भी महाजनपद हुए थे उनमें से ज्यादातर या फिर सारे के सारे मिडल इंडिया के पार्ट थे। कुछ नॉर्थ इंडिया के भी पार्ट थे और मिडल इंडिया में ज्यादातर थे। तो ये पूरे 16 महाजनपद भारत में गंगा और यमुना नदियों के बीच में चंबल, बेतवा जो नदियां हैं या फिर जो भी इंडस रिवर है उसके आसपास बसे हुए नगर थे। इन नगरों की अपनी अपनी खासियत थी। एग्जाम में आपको इन नगरों से ज़्यादा नहीं, बस उनसे रिलेटेड राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो उन राजधानियों को याद करने के कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। आप उसे बस ध्यान से सुनते जाइएगा। इस सेशन के लास्ट में मैंने टेस्ट भी रखा है, आप उसे देंगे और डेफिनेटली आप लगेगा कि आपको याद करना नहीं पड़ा और ऑटोमेटिकली वो याद हो गया। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला महाजनपद था दैट इज मगध। आपको पता होना चाहिए कि मगध पूरे 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला महाजनपद था। मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह आज के टाइम पे बोला जाता है। मगध का साम्राज्य पटना, गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था। आपको बता दें कि मगध यानी कि यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आ रहा है मग, और मग जनरली जो होता है वो गिर जाता है। जब मग गिर जाता है तो गिर से आपको याद रखेंगे गिरिब्रज। तो इस तरीके से आपको जब भी मगध शब्द आएगा तो आप मग को ध्यान में रखेंगे और मग से जो शब्द निकलेगा वो क्या होगा, गिर जाएगा। गिरने की वजह से इसका नाम हो जाएगा गिरिब्रज। तो इस तरीके से मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। आगे बात करते हैं अंग। अब अंग जो राज्य था वो आज के समय का मुंगेर और भागलपुर का जो जिला है उसको कवर किया हुआ था। यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से ये बहुत ही बड़ा सेंटर हुआ करता था। मग
अंग जो था, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। याद करने के लिए आप इसे रिलेट कर सकते हो चंपा से। चंपा यानी किसी लड़की का नाम है, उस यानी कि चंपा, चंपा का अंग। तो आप इसे रिलेट करने के लिए इस तरीके से लर्न कर सकते हो और आपको इजीली याद हो जाएगा। अंग, किसका अंग? चंपा का अंग। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। वहीं मल की बात करें तो मल, मल की राजधानी थी कुशीनगर। आज के समय में देवरिया, बस्ती और गोरखपुर, ठीक है, ये सभी क्षेत्र मल के महाजनपद में आते थे और जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। वही कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध, जिससे गौतम बुद्ध का संबंध था। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो क्या है, रिलीजन जो उनका था वो बुद्धिज्म था, और इसलिए आपको ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वत्स की। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, और कौशाम्बी का जो क्षेत्र था आज के समय का प्रयागराज और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो कौशाम्बी में आता है। कौशाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी थी। वहीं काशी की बात करें तो इसे याद करना बहुत ही आसान है, काशी यानी कि बनारस। और आज आपको ये फेमस शहर है जो दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से माना जाने वाला एक शहर है, तो इसका हर कोई किसी को नाम याद रहता है। तो फाइनली काशी का जो कैपिटल था वो बनारस था। अभी का काशी जो है वो कोशल किंगडम का, कोशल किंगडम में बाद में जो काशी था वो मर्ज हो गया था। आगे बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरी छठी जो महाजनपद थी दैट इज कौशल। कौशल की राजधानी थी अयोध्या। अब आपको पता होना चाहिए कि कौशल्या जो कि महाराजा राजा दशरथ की पत्नी थी और वो कहाँ रहती थी? अयोध्या में। तो इस तरीके से आप इसे इजीली रिलेट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो बस कुछ ही मिनटों का है, ठीक है। इसे आप 1 से 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। एग्जाम से पहले 2-3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो आप देख लेंगे और आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। वज्जी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वी से वज्जी है और वी से वैशाली है, तो आप इसे इजिली कोरिलेट कर सकते हो। बात करते हैं कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ जो राजधानी है, तो आप देखो इसमें नाम छुपा है इंद्र का, है ना। और जो भगवान लोग होते थे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो इंद्र को बोलते थे कि इंद्र भगवान प्रस्थान करो। तो करो से हो जाएगा कुरु। करो, क्या करूं? प्रस्थान करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कुरु क्या करूं? प्रस्थान करो। तो इंद्र भगवान प्रस्थान करूं, इसलिए गुरु का जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल, पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी, जो कि अभी का वेस्टर्न यूपी कन्नौज इसका सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था। पंचाल की राजधानी जो हो जाएगी वो काम्पिल्य हो जाएगी। इसके अलावा बताते हैं मत्स्य, मत्स्य किंगडम, जो कि मत्स्य की बात करिए तो मछली, मछली यानी कि वेल, वेल जो होती है पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाया जाने वाला जंतु है, इसलिए वो कैसी जंतु है? विराट है। तो मत्स्य से आपको याद रखना चाहिए वेल मछली, वेल कैसी है? विराट है। तो मत्स्य का जो राजधानी हो जाएगा वो विराटनगर हो जाएगा। वहीं अस्मक की बात करें, अस्मक का राजधानी क्या होता है? पोतन। तो अस्मक यानी कि अस्मत, अस्मत यानी कि इज्जत, और इज्जत उसने क्या कर दी? पोत दी। तो जब इज्जत पोत दी तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, अस्मक यानी कि पोतन। गंधार, गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, जो आज के समय का पेशावर और रावलपिंडी है। आगे बात करते हैं कंबोज। कंबोज की राजधानी थी राजापुर, जो कि आज के समय का हजरत डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट कश्मीर माना जाता है। अवंती, इस नाम को तो कौन नहीं जानता, क्योंकि बाहुबली अगर पिक्चर आपने देखी है तो अवंती का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब अवंती किससे रिलेटेड थी? माहेशमती। जय माहेशमती। माहेशमती जो है अवंती से रिलेटेड है। हालांकि अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन भी थी, ठीक है। चद्दी, चद्दी की राजधानी है शक्तिमती। और लास्ट जो है आपका सुरुसेना, सुरुसेना की राजधानी थी मथुरा, जो आज के समय के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और अभी आप इसे रिवाइज करेंगे और साथ में लास्ट में जो मैंने क्विज दे रखा है उसे आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे आसानी से दे पाएंगे। अब मुझे लगता है आप इसे का आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध यानी कि मग गिर गया, कहाँ गिर गया? गिरिब्रज में। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती यानी कि बाहुबली, बाहुबली में कौन थी? महिष्मती। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेम द कैपिटल ऑफ चैती। चैती में आप देखो मथुरा, बनारस, शक्तिमती, ये 3 चीजें दी गई। तो मथुरा तो आपको पता है कि मथुरा तो सुरसेना की है। वाराणसी हमने काशी के बारे में बताया गया है, तो बचा कौन सा? शक्तिमती। इसलिए आपका आंसर शक्तिमती करेक्ट हो जाएगा।
नेम द कैपिटल ऑफ कौशल, कौशला के बारे में हमने बताया था। कौशल कौन थी, कौशल्या कौन थी, वो राजा दशरथ की वाइफ थी और वो कहाँ रहती थी, अयोध्या में, यानी कि अवध। इस तरीके से अवध जो होगा वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेम द कैपिटल ऑफ कुरु, कुरु क्या, कुरु प्रस्थान करो, तो प्रस्थान कौन करेगा, इंद्र भगवान, तो इसलिए इंद्रप्रस्थ यहाँ की करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर आपने भी सही तरीके से दिया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगला वीडियो जो कि बायोलॉजी का है उसे भी आप जरूर देखिएगा और साथ में स्ट्रैटेजी के, जैसे मैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।